Hi, my name is Priyanshu and you are watching Statistics My Passion. So, इस वीडियो में हम जानेंगे टाइम सीरीज कंपोनेंट्स के बारे में और जिसमें हमें देखने को मिलते हैं चार कंपोनेंट्स: ट्रेंड कंपोनेंट, सीजनल कंपोनेंट, साइक्लिकल कंपोनेंट एंड इरेगुलर कंपोनेंट। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ट्रेंड कंपोनेंट से। तो देखिए, ट्रेंड कंपोनेंट यहाँ पे लिखा है कि दिस इज़ यूजफुल इन प्रिडिक्टिंग फ्यूचर मूवमेंट्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। द ट्रेंड शोज वेदर द डेटा टेंड्स टू इंक्रीज और डिक्रीज। द टर्म ट्रेंड रेफर्स टू एन एवरेज लॉन्ग टर्म एंड स्मूथ टेंडेंसी। ये आपको लॉन्ग पीरियड टर्म में देखने को ही मिलेगा। और बात करें ट्रेंड की तो ये आपको कैसे भी मिल सकता है, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी देखने को मिल सकता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी देखने को मिल सकता है। और जब अगर हम इसके ग्राफ में देखें तो कुछ ऐसा ग्राफ आपको देखने को मिल सकता है। ये इंक्रीजिंग ग्राफ है, डिक्रीजिंग ग्राफ भी आप देख सकते हैं। और ये कैसे होता है, कहाँ पर होता है? जैसे कि मान लीजिए किसी की प्राइजेस हैं, वो लगातार पर हर साल बढ़ती ही जाती हैं। तो इस कंडीशन में ऐसे ट्रेंड को हम ट्रेंड कंपोनेंट कहते हैं। अब बात करते हैं कि सीजनल कंपोनेंट की। तो सीजनल कंपोनेंट ऑफ अ टाइम सीरीज इज द वेरिएशन इन सम वेरिएबल ड्यू टू सम predetermined patterns in its behavior. This definition can be used for any type of time series including individual commodity price, quartz, interest rates, exchange rates, stock prices. सीजनल कंपोनेंट आपको काफ़ी जगह देखने को मिल सकता है, जैसे कि एग्ज़ाम्पल में आप देख सकते हैं। और जैसे आप कोई चीज़ ख़रीदते हैं मौसम के हिसाब से, जैसे कि अम्ब्रेला के बारे में बात करते हैं, तो अम्ब्रेला आप ख़रीदते हैं तो सीज़न के हिसाब से ख़रीदते हैं। तो उस समय उसकी सेलिंग प्राइस पीक पर होती है और फिर देन जैसे ही उसका मौसम चला जाता है, रेनी सीज़न चला जाता है, तो उसकी डाउनवर्ड सेल आ जाती है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं इस ग्राफ में। जैसे कि मान लीजिए जून में कोई चीज़ है वो बहुत ज़्यादा सेल हो रही है, देन जनवरी में आते ही उसकी सेल डाउन हो जाती है, फिर सिंपल जून में फिर ऊपर चली जाती है, फिर जैन में नीचे आ जाती है। तो इस तरीके से ऊपर नीचे ऐसा सीजनल कंपोनेंट आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा बात करते हैं साइक्लिकल कंपोनेंट की। तो साइक्लिकल कंपोनेंट आपको टाइम सीरीज़ में मिलेगा, लेकिन एक पूरे साल के अंदर। जैसे कि अ, ऐसे नहीं कह सकते कि ये पूरे साल में कंप्लीट कर ले एक पूरा पीरियड। जैसे कि मान लीजिए ऐसे कोविड-19 सॉरी कोविड हमारा जो आया था, उस में हमारा जो शेयर मार्केट था काफ़ी डाउन हो गया था और इस के कारण ये डिप्रेशन में चला गया था। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ग्राफ में कि डिप्रेशन जहाँ पे लिखा है उसे डिप्रेशन कहेंगे। तो हुआ क्या था, जैसे कि हमारा जो नॉर्मल ईयर थे उसे हम प्रॉस्पेरिटी, यहाँ पे देख सकते हैं प्रॉस्पेरिटी लिखा है, और प्रॉस्पेरिटी पे चल रहा था आराम से। जैसे ही कोविड की सिचुएशन आई वैसे ही इसका रिसेशन हुआ, देन डिप्रेशन, देन उसके बाद धीरे धीरे इसकी रिकवरी स्टार्ट हुई और फिर ये रिकवरी करते करते ये फिर दोबारा से प्रॉस्पेरिटी की तरफ पहुंच गया। तो एक साइकिल होता है जिसमें चार चीज़ें होती हैं। सबसे पहले तो सबसे होती है हमारी प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी पे जो शुरू होती है, फिर देन उसका रिसेशन होना स्टार्ट होता है, देन डिप्रेशन पे आ जाता है, फिर डिप्रेशन से फिर रिकवरी स्टार्ट होती है। तो ये चार कंपोनेंट्स हैं जो आपस में घूमते रहते हैं। तो साइक्लिकल कंपोनेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक सर्कल ही चलता रहता है, साइकिल बनाता है। और इरेगुलर कंपोनेंट के बारे में बात करते हैं। तो इरेगुलर कंपोनेंट इज़ द पार्ट ऑफ द मूवमेंट इन द वेरिएबल विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय cyclical movement in the economy. In other words, the term gives information about non-seasonal pattern. इरेगुलर कंपोनेंट के बारे में अगर बात करें तो इसमें कोई आपको एक ऐसा पैटर्न देखने को नहीं मिलता है कि जो पिछले तीन कंपोनेंट्स में आपको पैटर्न देखने को मिले थे। ये कंपोनेंट्स कोई ये वाला कंपोनेंट कोई ऐसा पैटर्न नहीं बनाता। जैसे कि इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि कोई
पैटर्न ही बनना है कि कभी भी नीचे आता है, कभी भी ऊपर चला जाता है, कभी भी नीचे आता है। कुछ कुछ ऐसे स्टॉक मिल जाएंगे आपको स्टॉक मार्केट में, जो ऐसे पैटर्न देखने को मिलते हैं कि जिनके प्राइसेस कभी स्थिर नहीं रहते हैं। कभी ऐसा होता है कि किसी वजह से इनमें काफ़ी ज़्यादा इनकी सेल हो जाती है, और कभी ऐसा होता है कि किसी कारण की वजह से या किसी वजह से इनके स्टॉक में कमी देखने को मिलती है। तो कुछ ऐसे कंपोनेंट्स हैं जिसमें से रेगुलर कंपोनेंट ऐसा है जो किसी भी कारण से हो सकता है और कैसा भी पैटर्न बनाता है। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए।